तो आखिरकार तुम इस लंगोट को ले ही आई और खुद भी आई। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में ठाकुर साहब को दिखाया जाता है जो कि एक अखाड़े को संवार रहे थे। अपने वर्करों से उसे ठीक से करने के लिए बोल रहे थे ताकि वहां खेलने में और ज्यादा मजा आ जाता है। तभी वहां पर हम एक औरत को देखते हैं। उसे लड़की कहना तो भाई बेकार ही हुआ क्योंकि वो 1.5 क्विंटल के हाथी के बराबर थी। उसका नाम रसबरी होता है। तो वो बोलते हैं, आगे रसबरी, मैंने तुम्हें यहाँ पता है क्यों बुलाया है? क्योंकि आज से तुम जितने भी पहलवान घायल होंगे उन सब का इलाज करोगी। तब रसभरी बोलती है, ठाकुर साहब आप शायद भूल रहे हो, मैं तो यहाँ लोगों के घरों का काम करती हूँ, जबकि मेरे फादर थे जो कि पुश्तैनी थे आपके, और वही इलाज करते थे, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। यहाँ पर ठाकुर साहब रसभरी को याद दिलाते हैं, भूल गई तुम रसभरी, जब मेरे पैर में चोट लगी थी तो तुमने ही मुझे कैसे ठीक किया था। और हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें सभी जड़ी बूटियों की कितनी अच्छी जानकारी है। यहाँ पर रसवरी बोलती है, ठाकुर साहब मैं जानती हूँ, लेकिन इस पापी पेट के लिए सब करना होता है। बताओ, मैं किसी और के लिए काम करती हूँ और मुझे काम नहीं करूंगी तो बताओ खाना कहाँ से खाऊंगी? तब ठाकुर साहब बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं भाई, लेकिन जिस दिन अखाड़ा हुआ करे ना उस दिन की तुम छुट्टी ले लेना, क्योंकि मैं तुम्हारी पेमेंट का 3 गुना हिस्सा दूंगा उस दिन। ये सुनकर तो रसभरी की तरह उछल जाती है। नेक्स्ट डे फिर से एक हम अखाड़े की प्रतियोगिता देखते हैं जहां पर लोग बड़े ही उत्साहित नजर आ रहे थे क्योंकि उन्हें गांव के अंदर अब पहलवानी देखने का मौका जो मिल रहा था। वहां पर हम एक टकले पहलवान को देखते हैं जो इतना उत्साहित था कि वो अपनी होने वाली को ही लेकर गोदी में पुशअप मारने लगता है। वहीं दूसरा पहलवान कुछ ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहा था। वहीं सब लोग तो पहलवानों की पहलवानी के लिए उत्साहित हो रहे थे। तो ठाकुर साहब अपनी होने वाली नर्स को खोज रहे थे ताकि वो हिम्मत सिंह की हिम्मत बढ़ाने के साथ साथ उन्हें अच्छी सी सुविधा भी दे सके। वहीं हम उस रसभरी को देखते हैं, वो अकेले में बैठकर अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही थी। वो अकेले में जाकर अपने हाथों का इस्तेमाल करके वॉशरूम की दीवारों को गंदा करने लगती है। उसे नहीं लग रहा था कि कोई पहलवान उसकी इसमें मदद कर सकता है। जिसके बाद रसभरी मुकाबला देखने पहुंच जाती है। वहीं ठाकुर साहब अब उस पहलवानी का बिगुल बजा चुके थे। वहां पर हम हिम्मत सिंह को देखते हैं जिसकी ज्यादा तारीफ हो रही थी। वहीं टकला तो भाई पूरा उसके ऊपर हावी लग रहा था क्योंकि वो आज तक किसी भी पहलवान से नहीं हारा था। दोनों पहलवानों के बीच में पहलवानी शुरू हो जाती है। सब लोग भीम सिंह ही चिल्ला रहे थे क्योंकि आज तक उसे किसी ने नहीं हराया था, इसलिए हिम्मत सिंह का कोई साथ भी नहीं दे रहा था। लेकिन क्या यहाँ पर बाजी पलट जाएगी, इसका पता तो हमें वेब सीरीज देखने के एंड में चलेगा। सब लोग भीम सिंह को लेकर काफी उत्साहित लग रहे थे, मानो वही मुकाबला जीतने वाला था। लेकिन हिम्मत सिंह भी पूरी टक्कर दे रहा था। आखिरकार मुकाबला अब खत्म होने की कगार पर था। यहाँ पर हिम्मत सिंह भीम सिंह को एक कैडी पटकी देता है और इस मुकाबले को जीत हासिल कर लेता है। पहलवानी हारने के बाद अब भीम सिंह को अपना लंगोट उतारकर हिम्मत सिंह को देना पड़ता है। यही जीत का फैसला था। इसके बाद वो लंगोट लेकर घर के लिए निकल जाता है। इसके बाद पहलवान को उसकी बीवी के साथ में दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक प्रतियोगिता को तो पहलवानी हराकर जीत चुका था। वहीं दूसरी प्रतियोगिता क्या वो अपनी पत्नी से जीत जाएगा, इसका पता हमें आगे चलेगा। जिसके बाद यहाँ पर हमें दोनों को एक रोमांटिक कार्यक्रम करते हुए दिखाया गया है। शायद जो मुकाबला हिम्मत सिंह बाहर पहलवान से जीत चुका था, क्या वो घर पर अपनी पत्नी से भी जीत जाएगा? ये उसका वहम था। लेकिन भाई पहलवान का तो वहम दूर करना था ना, तो उसकी पत्नी भी लग जाती है अपने पति के साथ एक तगड़ा वाला रोमांस करने में। यहाँ पर हमें पूरा 20 मिनट का एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है जैसे कि कोई अनकट कार्यक्रम चल रहा हो, जो कि आपको केवल वेब सीरीज देखने के बाद ही चलेगा। यहाँ पर दोनों चरम सुख पा लेते हैं। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।